हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमें 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाई थी, जो कि वो मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन था और मैं आप लोगों को रिविजन करवाई थी एक साथ सभी। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मॉडल पेपर से नहीं लिया गया हुआ है और न ही गेस्ट पेपर से लिया गया हुआ है। आप लोगों के 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं अलग से बनाई हूँ, जो कि बहुत ही इजी है बट एग्जाम में आने की संभावना है, और कुछ क्वेश्चन गेस्ट पेपर से भी लिया गया हुआ है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी ग्रामर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सभी के सभी। तो चलिए तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है। तो अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है अपना काम निकालना। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है, तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है जानबूझकर अपना नुकसान करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है, तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है अपनी प्रशंसा आप करना। 8 आंसू रोना का अर्थ है खूब रोना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ है भंडाफोड़ करना। काम तमाम करना का अर्थ है मार डालना। कलम तोड़ना का अर्थ है खूब बढ़िया लिखना। आप लोग भी अपने एग्जाम में कलम तोड़ के लिखिएगा। कफन सिर से बांधना का अर्थ है मरने को तैयार होना। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानना और बहाना बनाना। कलई खुलना का अर्थ है भेद प्रकट होना। लोहे के चने चबाना का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। लकीर का फकीर होना का अर्थ है परंपरावादी होना। एक पंथ दो काज का अर्थ है एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना। छठी का दूध याद आना का अर्थ है अत्यधिक कठिन होना। 3 13 होना का अर्थ है बिखर जाना। पराधीन सपनेहु सुख नाही, पराधीनता अभिशाप है। दांत खट्टे करने का अर्थ है पराजित करना। हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है मित्रता होना। जिन ढूंढा तीन पाइया का अर्थ है कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है हार कर भाग जाना। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है हार कर भाग जाना। गला छूटना का अर्थ है जापान से भारत की दोस्ती हो गई, चीन से गला छूट गया। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है पछताना। चांदी के जूते मारना, सड़क निर्माण का ठेका लेने के लिए अभियंताओं को चांदी के जूते मारने पड़ते हैं। कान देना मुहावरे का अर्थ है ध्यान देना। घुटना टेकना का अर्थ है हार मारना। देखिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लासेस को पूरा देखिए। घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ है आनंद मनाना। 4 चांद लगाना का अर्थ है प्रतिष्ठा बढ़ाना। शिकार होना का अर्थ है शेर शिकारी का शिकार हो गया। शिकार करना का अर्थ है शिकार करना सभी शिकारियों को नहीं आता। प्राण पखेरु उड़ना का अर्थ है मर जाना। जी चुराना का अर्थ है किसी काम से भागना। सिर धुनना का अर्थ है टिड्डियों के दल ने खेती सफाचट कर दी, अब सिर धुनने से कोई फायदा नहीं। का बरखा जब कृषि सुखाने का अर्थ है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ है। का बरखा जब कृषि सुखाने का अर्थ है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ है। कंधा लगाना मतलब बेटियों की शादी में पूरा खानदान अपना कंधा लगा देता है। छातियों पर मूंग दलना का अर्थ है तंग करना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, गुदरी का दाल का अर्थ है निर्धन परिवार में गुणी का जन्म। विग्रह का विपरीत है संधि। दिए तले अंधेरा का अर्थ है अपना दोष स्वयं न देखना। शिकस्त का विलोम है फतह। प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। प्राचीन मतलब पुराना होता है, ओके, तो इसका विलोम हो जाएगा अर्वाचीन। लोहे के चने चबाना का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। प्रच्छन्न का विपरीतार्थक है प्रकट।
आग में घी डालना का अर्थ है किसी के क्रोध को भड़काना। धनवान का विलोम है निर्धन। धनवान का विलोम है निर्धन। हर्ष का दीर्घ। हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ है अलग होना। उन्नति का विलोम है अवनति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट, बस इतना कर लीजिए, ये काफ़ी है आप लोग के लिए। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डिंग हाँकना। अस्थवर का विलोम है जंगम। शुष्क का विलोम है आर्द्र। पाश्चात्य का विलोम है पौरस्त्य। आदान का विलोम है प्रदान। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। जड़ का विलोम है, जड़ का विलोम है चेतन तना। अधिकतम का विलोम है, तो अधिकतम का विलोम है न्यूनतम। उसके बाद देखिए प्रसार का विलोम है, तो प्रसार का विलोम हो जाएगा आप लोगों का संकुचित। अनादर का विलोम है, तो अनादर का विलोम हो जाएगा आप लोग का आदर। कृतज्ञ का विलोम है कृतघ्न। देख लेते हैं इधर भी। अधिकतम का न्यूनतम देख चुके हैं। आशा का निराशा होता है। सृष्टि का प्रलय होता है। मुख्य का विलोम है, तो मुख्य का विलोम है गौण। दक्षिण का विलोम है उत्तर। देखिए आप लोग क्लासेज को पूरा देखिए, मतलब ये आप लोग ये वीडियो को पूरे अच्छे से याद कर लीजिए, चाहे जैसे भी हो, किसी भी प्रकार से आप लोग को ये वीडियो सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से याद होना चाहिए। मुख्य का विलोम है गौण। पुरस्कार का विलोम है दंड। संपत्ति का विलोम है विपत्ति। ऋण का विलोम है उऋण। देखिए ध्वंस का विलोम है, ध्वंस का विलोम है निर्माण। ओके, ध्वंस का विलोम क्या है? निर्वाण। नश्वर का विलोम है शाश्वत। उसके बाद क्या है? ग्रहण का विलोम है त्याग। कृष्ण का विलोम है श्याम। कृपा का विलोम है कोप। करुण का विलोम है निष्ठुर। गणतंत्र का विलोम है राजतंत्र। खंडन का विलोम है मंडन। अंत का विलोम है आदि। घोष का विलोम है अघोष। अस्त का विलोम है उदय। अर्वाचीन का विलोम है प्राचीन। पुरस्कार का विलोम है दंड। आयात का विलोम है निर्यात। आद्य का विलोम है अंत। जटिल का विलोम है सरल। ज्येष्ठ का विलोम है कनिष्ठ। अहि का पर्यायवाची नहीं है सिंदूर। राधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है रमा। देखिए नेक्स्ट क्या है? शिकारी का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो शिकारी का पर्यायवाची नदीश नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची निधि नहीं है। आकाश का पर्यायवाची है, तो आकाश का पर्यायवाची नभ गगन सभी होता है, उपयुक्त सभी। इसके बाद इधर क्या है? तम का विलोम है ज्योति। तम का विलोम ज्योति। तिमिर का विलोम प्रकाश। प्रशंसा शब्द का विलोम है निंदा। अपमान का विलोम शब्द है उपयुक्त सभी। उपेक्षा, अनादर, अवज्ञा सभी के सभी। पुरुष शब्द का विलोम है, तो पुरुष शब्द का विलोम है स्त्रीलिंग। कोमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कर्कश। विद्वान का पर्यायवाची है, तो सभी। सजीव शब्द का विलोम होता है सजीव का निर्जीव। उसके बाद क्या है? विद्वान शब्द का पर्यायवाची सभी। धूप का पर्यायवाची है उपयुक्त सभी। आतप, घाम, भा। कौन जल का पर्यायवाची है, तो आप लोगों का नीर, वारी, तो ये सभी के सभी है। चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है, तो निपुण। कौन द्रव्य का पर्यायवाची है, तो द्रव्य का पर्यायवाची सभी के सभी है। कौन कोष का पर्यायवाची है, तो आप लोगों का निधि, खजाना, भंडार सभी का सभी करेक्ट हो जाएगा। कौन लगातार का पर्यायवाची नहीं है, तो लगातार का पर्यायवाची आप लोगों का रन नहीं है। इनमें से कौन शब्द हनुमान का वाचक है, तो ये सभी। कौन माता का पर्यायवाची है, तो जननी, मातृ, उपयुक्त सभी। कौन सा शब्द बाकी तीन से अलग है, तो भानुफल। नेक्स्ट क्या है? पत्थर का पर्यायवाची है, तो पत्थर का पर्यायवाची है आप लोगों का पाषाण। जो शब्द पत्नी का पर्याय न हो उसे इंगित कीजिए, तो दौहित्र। दौहित्र। किसी शब्द के लिए पर्यायवाची गलत है, ओके, किस शब्द के पर्यायवाची गलत है, तो सूर्य। शिव का पर्यायवाची है रुद्र। देखिए नेक्स्ट क्या है? सूरज किसका पर्यायवाची है, तो सूरज आप लोगों का आदित्य, भास्कर, इन सभी का पर्यायवाची है। ओके, तो आप लोगों का इसका आंसर डी करेक्ट है। ओट का पर्यायवाची है आप लोगों के सभी। नेक्स्ट इधर क्या था? कंदरा का पर्यायवाची है, तो कंदरा का गुफा, वो उपयुक्त सभी है। शिव का पर्यायवाची रुद्र देख चुके हैं। अब देखिए क्या है नेक्स्ट। ओट का पर्यायवाची उपयुक्त सभी। हाथी का पर्यायवाची गज, हस्ती, मतंग सभी के सभी है।
सुगंध का पर्यायवाची सुरभि, सौरभ, सुभाष सभी है। सुंदर का पर्यायवाची चारु, मंजू, ललित सभी है। सूरज किसका पर्यायवाची है? तो अंशुमाली, आदित्य, भास्कर ये सभी है। चलिए देखिए नेक्स्ट है आप लोग का राजा का पर्यायवाची है। तो राजा का पर्यायवाची नृप, भूप, नृपति, उपयुक्त सभी है। हवा का पर्यायवाची आप लोगों का सभी है। बादल का पर्यायवाची आप लोग का मेघ, जलद, जलधर सभी के सभी है। सिंह का पर्यायवाची मृगेंद्र, केसरी, शेर सभी के सभी है। निशा का पर्यायवाची है। तो निशा का पर्यायवाची आप लोग के है उपयुक्त सभी। मृग का पर्यायवाची क्या है? तो मृग मतलब होता है आप लोगों का हाथी, सॉरी मृग का मतलब होता है हिरन। ओके, तो आप लोग का मृग का पर्यायवाची शब्द है कुरंग। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या। वीर का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो आप लोग का जवान। गृह का पर्यायवाची है। तो घर, आवास, सदन सभी के सभी गृह के पर्यायवाची है। निशा का पर्यायवाची कौन है? तो रात्रि, यामिनी, रात सभी के सभी करेक्ट हो जाएगा। ऐश्वर्य का पर्यायवाची है। तो वैभव, विभूति, संपन्नता सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे। मुकुट का पर्यायवाची है ताज। आकाश का पर्यायवाची है उपयुक्त सभी, मतलब नभ, गगन, अंबर सभी के सभी। पथिक का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो पथिक का पर्यायवाची वायस नहीं है। जीव का पर्यायवाची है। तो जीव का पर्यायवाची उपयुक्त सभी है। जीवा, जवान, रसना सभी। सीमित व्यय करने वाले को कहते हैं मित व्ययी। कौवा का पर्यायवाची है उपयुक्त तीनों। गुण दोष विवेचक है। तो गुण दोष विवेचक आप लोगों का हो जाएगा आलोचक। जो कुछ भी नहीं जानता है वो होता है अज्ञ। ओके, जो कुछ नहीं जानता है ना उसको बोलते हैं हम लोग अज्ञ। तो आप लोगों का इसका करेक्ट अज्ञ हो जाए। अरे कलर क्यों नहीं आया? हाँ अज्ञ। जो बहुत कम जानता है वो अल्पज्ञ। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो पढ़ा हुआ न हो अपठित। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय। जहाँ किताबें छपती हो छापाखाना। तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र। किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप। जिस कन्या का विवाह होने वाला है आयुष्मती। पुत्री का पुत्र, तो पुत्री का पुत्र नाती होता है। जिस कन्या का विवाह हो गया है तो वो सौभाग्यवती। कलम की कमाई खाने वाला मसीजीवी। संध्या और रात्रि के बीच का समय तो आप लोगों को गोधूली होता है। ये वाला याद रखिएगा, संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। जिसके दर्शन प्रिय माने जाते हैं तो वो हो जाता है आप लोग के प्रिय दर्शन। जल में रहने वाली नौसेना। पृथ्वी को धारण करने वाला महीधर। मृग जैसे नेत्रों वाले को क्या कहते हैं? तो मृग नयनी। जिसकी राह गलत हो गुमराह। जिसकी परीक्षा ली जा सकी हो परीक्षित। द्वारपाल का विग्रह होगा द्वार की रक्षा करने वाला। जिसे जीवन से विराग हो गया हुआ है वितरागी। लाभालाभ का विग्रह होगा लाभ या अलाभ। जिसकी आस से महान हो महाशय। आतपजीवी का विग्रह होगा आतप धूप में जीने वाला। जिस नारी की बोली कठोर हो तो वो होती है कर्कशा। पीताम्बर बहुव्रीहि समास जब होगा तो विग्रह विच्छेद होगा। पिता पीला है अंबर जिसमें। पीताम्बर कर्मधारय समास जब होगा विग्रह होगा पीला अंबर। गुण दोष का विग्रह होगा गुण या दोष। विद्यावास का विग्रह होगा विद्या का अभ्यास। देखिए अगर समास आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है डिटेल में तो आप लोग जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। हिंदी 100 मार्क्स करके कुछ होगा तो उसके अंदर एक प्लेलिस्ट में होगा समास का, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाई हुई हूँ। दुग्धो उज्ज्वल का विग्रह होगा दूध की भांति उजला। ओके, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। लोटा डोरी में समास है द्वंद। गुण दोष का विग्रह गुण या दोष। जीव जंतु में समास है द्वंद। मैं ट्रिक बताई हुई हूँ कैसे हम लोग किसी भी समास को पहचानते हैं। भाई बहन में समास है द्वंद। त्रिभुवन, देखिए त्रिभुवन का विग्रह होगा तीन भुवों का समाहार। यही पूछ लिया जाए त्रिभुवन कौन सा समास है तो देखिए पहला वर्ड क्या आया? तीन आया। तो तीन एक संख्या है, तो जब भी पहला वर्ड आप लोग का संख्यावाची आएगा तो आप लोग का उसका करेक्ट आंसर होगा संख्यावाची। और जब भी दोनों के दोनों पद प्रधान होंगे तो आप लोग का द्वंद्व होगा। तो भाई बहन दोनों प्रधान है, थोड़ा बहुत दोनों प्रधान है, जीव जंतु दोनों प्रधान है, तो ये सभी के सभी द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए भात दाल दोनों के दोनों प्रधान है तो ये आप लोग का द्वंद्व हो जाएगा। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होता है। नीलांबर में समास है तो नीला है अंबर जिसका हुआ बहुव्रीहि। तो देखिए ऐसा समास जिसमें न पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा पद ही प्रधान हो जाता है तो वो आप लोग का बहुव्रीहि समास होता है।
कपड़ा लत्ता में समास है तो कपड़ा लत्ता में समास है द्वंद्व। अठ कोना, देखिए अठ कोना मतलब 8 कोना, 8 पहला आया संख्यावाची, जैसे ही पहला संख्यावाची आया आप लोगों का द्विगु समास हो जाएगा। ट्रिक उरिक सब मिलता रहेगा आप लोग को इस चैनल पे। चंद्रशेखर में समास है तो चंद्रशेखर में आप लोगों का समास हो जाएगा बहुव्रीहि। नवयुवक में समास हो जाएगा कर्मधारय। आजीवन में समास हो जाएगा अव्ययभाव। हिमालय का विग्रह होगा हिमकाल। घुड़सवार में कौन सा समास है तो आप लोग का तत्पुरुष समास है। आप लोग को किसी भी तरीके से आप लोग को ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद कर लेने हैं। नवरत्न में कौन सा समास है तो नवरत्न, पहला वर्ड आया, क्या आया, पहला वर्ड आया नौ, तो आप लोग का हो जाएगा द्विगु। मुक्का मुक्की में कौन सा समास है तो द्वंद्व समास। बखटके बेखटक में कौन सा समास है तो अव्ययभाव। उसके बाद क्या है, लंबोदर में कौन सा समास है तो लंबोदर में समास है आप लोगों का बहुव्रीहि। बेखटके में अव्ययभाव समास। चक्रपाणी में कौन सा समास है तो चक्रपाणी में आप लोग का बहुव्रीहि समास है। भरपेट में कौन सा समास है तो भरपेट में आप लोग का अव्ययभाव समास है। कमल नयन में समास है तो कमल नयन में आप लोग का कर्मधारय समास है। यथास्थान में समास है तो अव्ययभाव। तिरंगा में समास है द्विगु। साफ साफ में समास है तो आप लोग का हो जाएगा अव्ययभाव। आजीवन में समास है अव्ययभाव समास। कटखोदवा में समास है तत्पुरुष। नवरत्न में समास है द्विगु, क्योंकि पहला वर्ड नव आया ना। चिड़ीमार में समास है तत्पुरुष। पीताम्बर में समास है बहुव्रीहि। मनमाना में समास है तत्पुरुष। जितेंद्रिय में समास है तो आप लोगों का हो जाएगा बहुव्रीहि। स्वर्ग प्राप्त में समास है तत्पुरुष। शिव पार्वती में समास है तो शिव पार्वती में समास है आप लोगों का द्वंद्व। सुरेश कुत्ता देखकर डर गया, वह डरपोक लड़का है। डैश चीनी, डरपोक चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। किम जोंग उन तानाशाह शासक है। किम जोंग उन तानाशाह शासक है। ट्रंप प्रजातांत्रिक राष्ट्रपति है। ब्रिलियंट की पुस्तकें अच्छी होती है। साप्ताहिक हिंदुस्तान का प्रसिद्ध पत्रिका थी। विशेषण किसे कहते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। शिष्ट छात्रों को गुरु का आशीर्वाद भी मिलता है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। सुरेश की लिपि आकर्षक है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण कौन है तो पुराना एक गुणवाचक विशेषण है। दही जो है दही खट, देखिए आप लोगों को मैं एक ट्रिक सिखाती हूँ। अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज है दही स्त्रीलिंग होता है या फिर पुल्लिंग होता है, ये सभी आप लोग को नहीं पता है, तो देखिए यहाँ पे दही मीठी है तो इससे आप लोग को लग रहा है ये स्त्रीलिंग के बारे में बोल रहा है, और इसमें भी बोल रहा है तीती मतलब स्त्रीलिंग के बारे में बोल रहा है, तो ये पुल्लिंग ही होगा, तो दही खट्टा है। ओके। संख्यावाचक विशेषण कौन है तो ये आप लोग का संख्यावाचक विशेषण 100। मैथिली बोली जो होती है ना, मैथिली मीठी बोली है। चीनी सैनिक नाटे होते हैं। इस चिलचिलाती धूप में निकलना कठिन है। परिमाण बोधक विशेषण बहुत सा। सार्वनामिक, एक वीडियो आप लोग के एग्जाम के लिए इनफ है। सार्वनामिक विशेषण कौन है तो ऐसा आदमी नहीं देखा। चलिए देखिए, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा तो भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण ओजस्वी होगा। ब्रह्मपुत्र कौन लिंग है तो पुल्लिंग है। कयामत कौन लिंग है तो कयामत स्त्रीलिंग है। मूसलाधार वर्षा हो रही है, आचरण का लिंग है पुल्लिंग। कश्मीर की डैश छटा देखते ही बनती है तो आप लोगों का हो जाएगा प्राकृतिक। दहेज का लिंग निर्णय करें तो ये होगा, दहेज जो होगा वो पुल्लिंग होगा। कक्षा में आलसी छात्रों की कमी नहीं। कश्मीर की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है, दहेज का लिंग पुल्लिंग। पुस्तक का लिंग पुस्तक स्त्रीलिंग होता है। वासंती बयार बह रही है। तेजस्वी छात्र प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाते हैं। जल का लिंग निर्णय करें तो जल आप लोगों का पुल्लिंग होता है। अवश्य का विशेषण होता है आवश्यक। परीक्षा का लिंग परीक्षा स्त्रीलिंग होती है। नीति शब्द का विशेषण, नीति का विशेषण आप लोगों का नैतिक होता है। जी का लिंग निर्णय करें तो जी आप लोगों का एक पुल्लिंग शब्द है। छात्रावास का लिंग निर्णय करें तो छात्रावास आप लोगों का पुल्लिंग होता है। आत्मा का लिंग निर्णय करें तो आत्मा आप लोगों का स्त्रीलिंग होता है। पहाड़ का लिंग निर्णय करें तो पहाड़ आप लोगों का पुल्लिंग होता है। तलवा का लिंग निर्णय करें तो तलवा पुल्लिंग होता है। सभा कौन लिंग है तो सभा आप लोग का स्त्रीलिंग है।
अंगूठी का लिंग निर्णय करें तो ये आप लोग का स्त्रीलिंग है। आत्मा कौन लिंग है तो आत्मा आप लोग का स्त्रीलिंग है। भीड़ कौन सा लिंग है तो भीड़ आप लोग का स्त्रीलिंग है। कमीज कौन सा लिंग है तो कमीज आप लोग का स्त्रीलिंग है। देह कौन लिंग है तो देह आप लोग का स्त्रीलिंग है। आंसू का लिंग निर्णय करें तो आंसू आप लोगों के पुल्लिंग है। आयु का लिंग निर्णय करें तो आयु स्त्रीलिंग है। मिठास का लिंग निर्णय करें तो मिठास स्त्रीलिंग है। ऋतु का लिंग निर्णय करें तो ऋतु स्त्रीलिंग है। भीख का लिंग निर्णय करें तो आप लोगों का भीख का लिंग क्या है तो भीख का लिंग है स्त्रीलिंग। उसके बाद देखिए क्या है, अखबार का लिंग क्या है तो अखबार का लिंग आप लोगों का है स्त्रीलिंग। इधर भी देखते चलिए, मिठास कौन सा लिंग है तो मिठास आप लोग का स्त्रीलिंग है। आँख आप लोग का स्त्रीलिंग है। चील जो है आप लोग का स्त्रीलिंग है। जू जो है वो आप लोग का स्त्रीलिंग है। अखबार जो है आप लोग का स्त्रीलिंग है। देखिए आप लोग लिंग में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते होंगे, तो मैं एक ऐसा वीडियो बना चुकी हूँ लिंग का, जिसमें आप लोग को बहुत सारा रूल वगैरह सब बता दी हुई हूँ, ताकि आप लोग कभी भी लिंग में आप लोग को गलती नहीं होगा। लिंग और समास दोनों का मैं वीडियो बनाई हुई हूँ, प्लेलिस्ट में जाइएगा मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ आके मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा या फिर ग्रुप में भी बोलिएगा भेज देने के लिए, तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खटिया कौन लिंग है तो खटिया आप लोगों का स्त्रीलिंग है। रूमाल आप लोगों का पुल्लिंग है। उसके बाद देखिए क्या है, महिमा जो है आप लोग का महिमा स्त्रीलिंग है। रूमाल पुल्लिंग है। नौका जो है आप लोग का स्त्रीलिंग है। दल जो है ये पुल्लिंग है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। देवता कौन सा लिंग है तो देवता आप लोगों का पुल्लिंग है। पूजा कौन सा लिंग है तो पूजा आप लोगों का स्त्रीलिंग है। वस्तु कौन सा लिंग है तो वस्तु आप लोगों का स्त्रीलिंग है। नयन कौन सा लिंग है तो नयन आप लोगों का पुल्लिंग है। बाल कौन सा लिंग है तो बाल आप लोगों का स्त्रीलिंग है। उसके बाद देखिए आप लोग, बाल आप लोगों का स्त्रीलिंग है। कुहनी जो है स्त्रीलिंग है। हाथ जो है पुल्लिंग है। ऋषि जो है वो पुल्लिंग है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जागरण कौन सा लिंग है तो जागरण है आप लोगों का पुल्लिंग। कैंची कौन सा लिंग है कैंची स्त्रीलिंग है। शिक्षा कौन सा लिंग है शिक्षा स्त्रीलिंग है। उसके बाद देखिए कौन सा है, फल कौन सा लिंग है तो फल आप लोगों का पुल्लिंग है, और ये एग्जाम में भी पूछा गया था 2018 के एग्जाम में। फल जो है वो आप लोगों का पुल्लिंग है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत जोड़ नाथ। मनोनुकूल का संधि विच्छेद मनः जोड़ अनुकूल। दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या होगा दुह जोड़ साहस। दिगंबर का संधि विच्छेद है आप लोगों का दिक जोड़ अंबर। पवित्र का संधि विच्छेद आप लोगों का है पो जोड़ इत्र। परीक्षा का संधि विच्छेद है परि जोड़ इच्छा। विद्यालय का संधि विच्छेद है आप लोगों का विद्या जोड़ आलय। हिमालय का संधि विच्छेद है हिम जोड़ आलय। गुरु उपदेश का संधि विच्छेद है गुरु जोड़ उपदेश। महर्षि का संधि विच्छेद है महाजोड़ ऋषि। प्राथमिक का संधि विच्छेद है आप लोग का प्रथम जोड़ इक। अन्वेषण का संधि विच्छेद है अनु जोड़ एसन। ज्ञानांजन का संधि विच्छेद है ज्ञान जोड़ अंजन। मात्रानंद का संधि विच्छेद है मातृ जोड़ आनंद। ज्ञानेश्वर का संधि विच्छेद है ज्ञान जोड़ स्वर। ज्ञानेश जोड़ वर। समुद्रोमी का संधि विच्छेद है समुद्र जोड़ उर्मी। त्रिपुरारी का संधि विच्छेद है त्रिपुर जोड़ अरि। ऋग्वेद का संधि विच्छेद है ऋक जोड़ वेद। हास्यपद का संधि विच्छेद है हास्य जोड़ आस्पद। कष्ट का संधि विच्छेद है कष्ट जोड़ तम। देखिए मैं इतना जल्दी बोलने का यही कारण है, मुझे बस आप लोगों को 1.5 से 2 घंटा में हिंदी 50 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं सभी के सभी करवाना है। उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव भी करवाना है, फिजिक्स क्या साइंस जितने भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब कुछ का करवाना है आप लोगों को। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद क्या आप लोग का हितैषी का विच्छेद होगा हित जोड़ ऐसी। षडानंद का संधि विच्छेद सट जोड़ आनंद। हताहत का विच्छेद होगा हत जोड़ आहत। मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मनः जोड़ योग। हरीश का संधि विच्छेद होगा हरि जोड़ ईश। मतक्के का संधि विच्छेद है मत जोड़ एक्के। संधि के कितने प्रकार है संधि के 3 प्रकार है। पवन का संधि विच्छेद क्या है पो जोड़ अन। विद्यार्थी का संधि विच्छेद है विद्या जोड़ अर्थी। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद है गिरी जोड़ ईश। पुनर्गठन का संधि विच्छेद है पुनः जोड़ गठन। आविष्कार का संधि विच्छेद है आविह जोड़ कार। निराधार के संधि विच्छेद है निह जोड़ आधार। स्वागत का संधि विच्छेद है सु जोड़ आगत। उपभाषा में उपसर्ग है। उपसर्ग वो होता है जो सबके पहले लगता है और प्रत्यय वो होता है जो सबके बाद लगता है। तो उपभाषा में उपसर्ग है उप। दुर्बल में उपसर्ग है दुर। उसके बाद क्या है आप लोगों का कोणार्क का संधि विच्छेद है कोण जोड़ अर्क।
सुकर्म का उमे उपसर्ग है सु। रामायण शब्द का संधि विच्छेद है राम जोड़ अयन। सम्यक में उपसर्ग है सम। विशेष में उपसर्ग है आप लोगों को वि। प्रतिनिधि में उपसर्ग है प्रति। अन्वय में उपसर्ग है अनु। पर्यवेक्षक में उपसर्ग है परि। अपमान में उपसर्ग है आप लोगों का अप। पराकाष्ठा में उपसर्ग है परा। निष्कासन में उपसर्ग बताया निस। अवगुण में उपसर्ग बताया अव। आजन्म में उपसर्ग बताया आ। निराहार में उपसर्ग है निर। उन्नति में उपसर्ग है उत। ओके, उन्नति में उपसर्ग है उत। निबंध में उपसर्ग है नि। निराहार में उपसर्ग है निर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। दुस्साहस में उपसर्ग है दुस। दुस्साहस में उपसर्ग बताए दुस। अत्यंत में उपसर्ग है अति। अधिकार में उपसर्ग है अधि। जुर्माना में प्रत्यय बताए। प्रत्यय वो होता है जो शब्द के बाद में लगता है, तो आना। पढ़ाई में आई। लड़ाका में प्रत्यय बताए आका। घूसखोर में प्रत्यय बताए खोर। इच्छा में प्रत्यय बताए आ। कौशल में प्रत्यय बताए अ। पियक्कर में प्रत्यय बताए अक्कर। उसके बाद क्या है, अलंकारिक में प्रत्यय अलंकारिक में इक। मधुरिमा में प्रत्यय है ईमा। फलित में प्रत्यय है इत। गरिमा में प्रत्यय है ईमा। निंदक में प्रत्यय है अक। उसके बाद क्या है आप लोगों का, पंकिल में प्रत्यय है किल। पठनीय में अनिय। अप्रत्याशित शब्द में उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग करना है। अ जोड़ प्रति जोड़ इत अप्रत्याशित। अब क्या है, अभी और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। देखिए चतुरानन में कौन सा समास है, तो आप लोग का चतुरानन में कौन सा समास है, तो आप लोगों का इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्या है, पंच परमेश्वर साहित्य की कौन सी विद्या है, तो पंच परमेश्वर साहित्य की कहानी विद्या है। नीति शब्द का सही विशेषण क्या होगा, तो नैतिक होगा। हिमालय का संदेश की कविता कौन है, तो मतलब कि हिमालय का संदेश शीर्षक कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद क्या है, लिंग पर आधारित शब्दों के, देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कौन सा वाक्य से, तो देखिए इसमें बोला है कलम अच्छा है, मतलब इसमें कलम को पुल्लिंग बताया गया है। इसमें कलम टूट गया तो इसमें भी कलम को पुल्लिंग बताया गया हुआ है। और इसमें कलम नया है तो इसमें भी कलम को पुल्लिंग बताया गया हुआ है। तो आप लोगों को कलम जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, तो कलम नहीं है, करेक्ट है। अगर आप लोग को नहीं भी पता है कलम कौन सा लिंग होता है, तो आप लोग चारों ऑप्शन से देख सकते हैं। इसमें भी पुल्लिंग बोल रहा है, इसमें भी पुल्लिंग बोल रहा है, इसमें भी पुल्लिंग बोल रहा है, तो 3 ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट तो कोई एक ही ऑप्शन होगा, तो आप लोग को ये करेक्ट हो जाएगा, कलम नहीं है। ओके, इस तरीके से आप लोग एग्जाम में कर सकते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या, लिंग पर आधारित निम्नलिखित वाक्यों में कौन सही है, तो देखिए इसमें बोला जा रहा है पूजा हो गया, पूजा को पुल्लिंग बताया गया। पूजा होगा, इसमें भी पुल्लिंग, इसमें भी पुल्लिंग। पूजा होने वाला, इसमें भी पुल्लिंग। और इसमें पूजा हो रही तो पूजा को स्त्रीलिंग बताया गया, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को दिख रहा होगा बाकी सभी तीन ऑप्शन में से ये जो ऑप्शन है वो अलग है, तो आप लोग का ये करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में आप लोग ऐसे भी करके, अगर नहीं भी पता है कौन कौन सा लिंग है, तो अगर आप लोग को वाक्य टाइप का पूछता है तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। संज्ञा के कितने भेद है, तो संज्ञा के आप लोगों के 5 भेद है। अब क्या है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होता है, तो हिमालय शब्द का संधि विच्छेद हिम जोड़ आलय होता है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर साहित्य की कौन सी विद्या है, तो कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर साहित्य की निबंध विद्या है। निम्न में से कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की है, तो मंगर जो है वो आप लोग का रामवृक्ष बेनीपुरी का है। पुरुष शब्द का विलोम क्या होगा, तो पुरुष का विलोम होता है स्त्रीलिंग। लेखिका के अनुसार निम्न में गोपालक देश कौन सा है, तो मैं पहले ही बताई थी आप लोग को गोपालक देश कौन सा है, तो आप लोग का भारत है। किताब शब्द का सही विशेषण क्या होगा, तो किताब शब्द का सही विशेषण, देखिए विशेषण में नाम थोड़ी चेंज हो जाता है, तो किताबी हो जाएगा। निम्न में से किस लेखक का, देखिए मैं आप लोग को बोली थी ना कलम का सिपाही और कलम का जादूगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूछा गया था 2018 में भी ये पूछा गया था, और हमेशा पूछा जाता है ये कलम का सिपाही या फिर कलम का जादूगर। तो कलम का सिपाही प्रेमचंद्र है, यही कलम का जादूगर पूछा जाता तो रामवृक्ष बेनीपुरी होता। निम्न में से त्रिभुज कौन सा समास है, तो मैं आप लोगों को आज समास में एक ट्रिक दी थी। जब भी आप लोगों को पहला पद संख्यावाची आएगा, त्रिभुज में त्रि मतलब 3, तो पहला पद संख्यावाची है, तो संख्यावाची जब भी पहला पद आएगा तो आप लोगों का द्विगु समास होगा। आकाश शब्द का विशेषण रूप क्या है, तो आकाश का विशेषण हो जाएगा आकाशीय।